रोहिणी नक्षत्र चौथा नंबर का नक्षत्र है। इट इज़ द स्टार ऑफ एसेंट। किसी भी चीज़ पे चढ़ाई करने को, किसी भी चीज़ को अक्वायर करने से पहले उस जगह पे पहुंचने को रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं। रोहिणी नक्षत्र की शक्ति होती है रोहण शक्ति। रोहण शक्ति का दो अर्थ निकलता है। पहला कि एक्सपैंड करना, ग्रो करना, और दूसरा कि किसी भी जगह पे चल के जाना। हमने कृतिका में देखा था कि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है, कोई भी चीज़ जैसे कोई भी बर्ड है वो अंडे से बाहर आ जाता है, कोई भी बेबी है वो बॉर्न हो जाता है। तो बच्चे के जन्म लेने के बाद रोहण शक्ति जो है उसको संभालने की शक्ति है। जब तक वो उसके मुंह में खाना नहीं पड़ता तब तक उसको जो ग्रो करने की शक्ति है वो रोहिणी नक्षत्र बताता है। रोहिणी नक्षत्र का जो प्लेसमेंट है वो 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 19 मिनट्स टॉरस में है। रोहिणी नक्षत्र का मंत्र होता है ओम श्री रोहिणी नक्षत्र देवताय नमः। इस नक्षत्र की खास बात ये होती है कि ये उन प्रोसेसेस को डिटरमाइन करता है जो खुद से चल रही होती हैं, जो खुद पे होती हैं, जिनको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म लेने के बाद उसकी सांसें, उसके शरीर में जो एनर्जी होती है पहले से उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी जो लाइफ सपोर्ट होती है तब तक ग्रो करने के लिए, जब तक वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड ना हो जाए, उसको रोहण शक्ति कहते हैं। किसी भी पर्सन का कोई भी अगर प्लैनेट रोहिणी के नक्षत्र के अंदर बैठा है तो इसका ये मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कृष्ण भगवान का लग्न रोहिणी नक्षत्र में पड़ा हुआ था, उनका जन्म नक्षत्र रोहिणी था। तो कृष्ण भगवान किसी के अधीन नहीं थे, सब कृष्ण के अधीन थे। तो स्वाधीनता को ये नक्षत्र दर्शाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि रोहण शक्ति, ग्रो करना, किसी जगह चल के जाना। तो इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल को रथ डिनोट करता है। इसका सिंबल रथ इसलिए होता है बिकॉज हम जब जन्म लेते हैं तो मैंने आपको बताया था हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन 5 सेंसेस के एक्टिवेशन को, इस 5 सेंसेस को फॉर्म में लाने को हम आरोहण शक्ति कहते हैं। जब पहली बार हम सांस लेते हैं, जब हवा हमारे फेफड़ों को छूती है पहली बार, तो जो पावर चाहिए होता है उस चीज़ के लिए, उस पावर को रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं, उस शक्ति को रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं। जब कोई बीज फूटता है तो उसके अंदर का जो पौधा होता है वो तब तक ग्रो करता है जब तक उसके लीव्स नहीं आ जाते। तो उसको ग्रो करने में जो हेल्प करता है वो आरोहण शक्ति के कारण ग्रो कर पाता है। ये नक्षत्र अबंडेंस का नक्षत्र है। आपके पास कितनी शक्ति है, आपके अंदर कितना क्षमता है, इसके देवता ब्रह्मा को कहा गया है। इसलिए क्योंकि ब्रह्मा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ब्रह्मा अपने आप में संपूर्ण है। ब्रह्मा क्रिएटर को कहते हैं, ब्रह्मा किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो एक बार जब आप अपने शेल से बाहर आ जाते हो तब आपके पास ग्रो करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो प्लांट्स जब वो ग्रो करते हैं तो वो अपने स्प्राउट्स जितने भी होते हैं, जितने भी स्प्राउटिंग के बाद से लेके लीव्स के डेवलपमेंट तक जो प्रोसेस एक सीड के अंदर चलता है उसको रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र में आपका कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप बहुत अबंडेंट हो उस प्लेस को लेके। सपोज आपके चौथे स्थान पे रोहिणी नक्षत्र है, उसमें राहु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ने की, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जितना पढ़ रहे हो उतना संपूर्ण हो। अबंडेंस एक शब्द में अगर इस नक्षत्र से कुछ देखा जाता है तो उसको कहते हैं अबंडेंस। आपके पास कितनी क्षमता है किसी चीज़ को कर दिखाने की, कितनी क्षमता है किसी चीज़ को बिना, और ये जन्म आने के तुरंत बाद की क्षमता मैं बता रहा हूँ। अगर क्षमता देखी जाए तो वो स्कॉर्पियो में पड़े ज्येष्ठा और अनुराधा से देखी जाती है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे रोहिणी नक्षत्र ही क्षमता का प्रचारक होता है। आप जब पैदा हुए तो आपकी क्षमता क्या रहती है इस सराउंडिंग में एडजस्ट करने को लेके। रोहिणी नक्षत्र में मैंने बताया कि ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है। तो जैसे किसी सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है, तो रोहिणी नक्षत्र पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है।
अब ये नक्षत्र आपके ग्रह में, आपके कुंडली में जिस स्थान पे विराजमान है, उस स्थान पे आपकी ज़िंदगी का पोटेंशियल बैठा हुआ है। उस स्थान को आप अपना सोर्स मान सकते हो, पावर का, सेल्फ बिलीफ का, सेल्फ सपोर्ट का। तो ये नक्षत्र इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्रिएशन के लिए, क्योंकि इसके डीटी जो इसके देवता हैं वो ब्रह्मदेव हैं। तो ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना। तो इस नक्षत्र में अगर कोई ग्रह पड़ जाता है, कोई भी ग्रह बैठ जाता है, सपोज़ सैटर्न बैठ गया रोहिणी नक्षत्र में, तो उसका काम जो भी क्रिएटेड है, जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड चीज़ें हैं उसको संभालने का होगा। नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग दैट थिंग बट एक्चुअली सपोर्टिंग दैट थिंग। मैंने बताया था कि जब बीज फूट के बाहर आता है तो जब तक उसके लीव्स ग्रो नहीं करते तब तक उसकी जो सपोर्ट सिस्टम होती है उसको रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। तो ब्रह्मा का मतलब सिर्फ क्रिएट करने से नहीं है, ब्रह्मा का मतलब यहाँ सपोर्ट करने से है। रोहिणी नक्षत्र अगर लग्न में है तो आप फास्ट किए हुए रह सकते हो, आप बिना खाए बहुत टाइम तक रह सकते हो। रोहिणी नक्षत्र आपके शरीर में ऊर्जा का भी कारक है। आप कितनी ऊर्जा समेट के रखे हुए हो अपने शरीर के अंदर, आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसको रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं। रोहिणी नक्षत्र में अगर मंगल पड़ गया आपका, तो आपका काम ही सिर्फ प्रिजर्व करने का है, प्रिजर्वेशन का भी नक्षत्र है। ग्रोथ करने के लिए जो भी फर्टिलिटी चाहिए हमें, उसको हम इस नक्षत्र से देखते हैं। तो जितनी भी खाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसको रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं। जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है जो कि बॉडी बिल्डर्स के लिए, जो कि वो एम्फ बनाती है या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बनाती है खाने के लिए जो बॉडी को सपोर्ट करे, तो उसको भी रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं। मैंने बताया रोहिणी नक्षत्र का सिंबल रथ होता है, दौड़ना होता है। तो मैंने बताया था कि आप अपनी बॉडी को 5 सेंसेस से रन करते हो। तो ये बॉडी का सेंसेस में आना, बॉडी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जब ये आँख खोलती है तो सिर्फ आँख नहीं खोलती, ये 5 सेंसेस को एक्टिवेट करती है जन्म होने के बाद। तो इन 5 सेंसेस के एक्टिवेट होने के बाद और इस 5 सेंसेस के सपोर्ट सिस्टम को रोहिणी नक्षत्र से देखते हैं। थोड़ा अभी एब्रप्ट लग रहा है बट जब प्रेडिक्शंस में करूँगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र, चूँकि टॉरस जो होता है वो धरती तत्व की पहली राशि होती है, तो धरती तत्व की पहली राशि सपोर्ट सिस्टम डिनोट करता है। तो आपकी लाइफ का जो सपोर्ट है वो रोहिणी नक्षत्र बताता है। आप अपनी कुंडली में देखो रोहिणी नक्षत्र कहाँ है और वो जगह आपकी सपोर्ट सिस्टम होगी। सपोज़ रोहिणी में केतु पड़ गया, तो रोहिणी में केतु पड़ना सबसे फालतू चीज़ होती है। अगर रोहिणी में केतु है तो आपको अपने आप पे विश्वास नहीं रह जाएगा। आपके पास कितना पावर है, आपकी क्षमता क्या है, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। आप अपने सपोर्ट को नहीं समझ पाओगे कि आपका सपोर्ट क्या है, आप अपने सपोर्ट से अलग हट जाओगे। अगर केतु सपोज स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का लग्न है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और 7वें स्थान पे रोहिणी नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है, तो रोहिणी चूँकि 7वें स्थान पे है तो लोग आपका सपोर्ट सिस्टम बन गए। आपको पता भी नहीं होगा लेकिन लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन केतु पड़ जाने के कारण जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आप उन लोग को त्याग दोगे। सपोज़ ये 9th हाउस में पड़ गया, रोहिणी नक्षत्र आपके 9th हाउस में और रोहिणी में केतु पड़ गया, तो पिता आपके सपोर्ट सिस्टम है, आपके पापा आपके सपोर्ट सिस्टम है और केतु पढ़ने के कारण आपको पापा से मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इन 9 प्लैनेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के रिजल्ट्स क्या होते हैं। रोहिणी नक्षत्र इज सेल्फ सफिशिएंसी, किसी भी चीज़ के आउट ग्रोथ को, और ग्रोथ आइसोलेशन में होता है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ किसी चीज़ को कंज्यूम करके, ग्रोथ सेल्फ ग्रोथ है। ये नक्षत्र सेल्फ ग्रोथ का भी कारक होता है। तो अगर 7वें स्थान पे है रोहिणी नक्षत्र और उसमें आपको मंगल पड़ गया तो आप लोगों को सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो आप।
थर्ड हाउस में है तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो। नाइन्थ हाउस में है तो लोगों से ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें चूज़ करने को बोलते हो जो उनकी सपोर्ट सिस्टम बेस्ड हो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू रोहिणी नक्षत्र। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।